हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री का। इससे पहले कि आप इस वीडियो को स्किप करें, आप सबसे पहले जान ले कि हम इसमें कौन कौन से चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो होगा फेज इक्विलिब्रिया, सेकंड चैप्टर होगा हमारा केमिकल काइनेटिक्स, देन थर्ड हम देखेंगे कैटालिसिस एंड लास्ट देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और किस सिलेबस से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर ले एंड देन अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फेज इक्विलिब्रिया। फेज इक्विलिब्रिया जैसे कि हम फेज इक्विलिब्रियम के नाम से भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो है स्टेट एंड डिराइव गिब्स फेज रूल राइट एप्लीकेशंस। गिब्स फेज रूल क्या होता है इसे आपको बताना है, इसको डिराइव करना है, इसके जो भी फॉर्मूले होते हैं उसे डिराइव करना है एंड इनके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम का हमें यहाँ पर फेज डायग्राम बनाना है एंड यहाँ पर ड्रॉ करके समझाना है कि होता क्या है। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को डिराइव करके दिखाना है एंड इनके एप्लीकेशंस को लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूटेक्टिक सिस्टम विद फेज डायग्राम। यूटेक्टिक सिस्टम क्या होता है, जो फेज डायग्राम अभी हम जो वाटर का देख रहे थे यहाँ पर हम फेज डायग्राम देखेंगे, यूटेक्टिक सिस्टम को समझते हैं फेज डायग्राम को लेकर के साथ में। देन फिफ्थ क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट आर एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप विद एग्जांपल। तो हमें यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को समझाना एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पर आप डायग्राम से समझाओगे यहाँ पर एंड इनकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पर लिखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में एक छोटा सा पढ़ना है आपको, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है। 7 क्वेश्चन है स्टेट एंड डिराइव नॉन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नॉन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्या होता है ये लिखना है एंड इसको डिराइव कैसे करते हैं वो बताना होता है। गिव एटलीस्ट 2 एप्लीकेशंस, इसके 2 एप्लीकेशंस यहाँ पर हमें देने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है गिब्स डूहम मार्गुलस इक्वेशन, जिसे कि मैंने बाद में ऐड किया है, जिसके भी सिलेबस में ये होगा तो आपको ये कर लेना जरूर है। तो गिब्स डूहम मार्गुलस इक्वेशन का डेरिवेशन यहाँ पर करना है। तो ये था फेज इक्विलिब्रिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आते ही आते हैं, हर बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 2 की ओर जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत ही हार्ड चैप्टर माना जाता है, लेकिन ये उतना भी हार्ड है नहीं, ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। एंड यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है ज्यादातर डेरिवेशन से है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर डेरिवेशन ज्यादा आएंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में जो डेरिवेशन आते हैं उसमें आप देखोगे तो सबसे पहला इंटीग्रेटेड रेट लो यहाँ पर निकालने के लिए आता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लो के लिए आना चाहिए इंटीग्रेटेड रेट लो कैसे निकलता है, एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आपको यहाँ पर डिराइव करना है। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, जो कि आपने 12th क्लास में भी पढ़ रखा था। तो यहाँ पर ऑर्डर और जो मॉलिक्यूलरिटी होती है रिएक्शंस की वो क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस को यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिराइव आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है और इसको एक्सप्लेन करना है इसके एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है ना उसमें ये करके कुछ चीजें आती है, तो वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी, और ये एक्टिवेशन एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट नोट ऑन डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय हाफ लाइफ टाइम मेथड। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर डिटरमिनेशन करना है, डिटरमाइन करना है हाफ लाइफ मेथड को, टी हाफ निकालना है। टी हाफ कैसे निकलता है वो सब हमको यहाँ पर जानना होगा। तो कौन कौन से ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, तीनों के लिए आपको हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन लिंडमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। लिंडमैन थ्योरी क्या होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का, ये हमें यहाँ पर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिराइव रेट लॉ फॉर पैरेलल रिएक्शन एंड कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर करना है। पैरेलल रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या निकलता है एंड कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन के लिए क्या होता है। तो ये जो भी बहुत हार्ड हार्ड टॉपिक आपको यहाँ पर दिखेंगे, कुछ आपको यहाँ पर डेरिवेशन करने जो कि नहीं समझ में आते हैं, तो मैं आपको अपने वीडियोस में यहाँ पर बता दूंगी, आपको इन सारी की वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चेन रिएक्शन विद एग्जांपल। चेन रिएक्शन क्या होता है इसके एग्जांपल के साथ समझाना है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट में, वो है डिस्कस कोलाइजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। यहाँ पर कोलाइजन थ्योरी को समझाना, इफेक्टिव कोलाइजन क्या होता है, किस तरीके से कोलाइड करेंगे तो बनेगा, क्योंकि इफेक्टिव कोलाइजन होगा तभी जाकर के प्रोडक्ट बनेगा, और अगर इफेक्टिव कोलाइजन नहीं होता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो कोलाइजन थ्योरी क्या होती है वो हमें यहाँ पर समझाना है। तो केमिकल काइनेटिक्स में 8 क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डेरिवेशंस के हैं एंड यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, बहुत ही इजी डेरिवेशंस भी होती है, बस समझने की देर होती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो कि है कैटालाइसिस। तो कैटालाइसिस में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए कि कैटालाइसिस आखिरकार होता क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। जनरली कैटालाइसिस होता क्या ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर मैंने फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया है ताकि आप कैटालाइसिस के बारे में थोड़ा सा जान लो, ठीक है। तो यहाँ पर डिफाइन कैटालाइसिस, कैटालाइसिस क्या होता है, क्योंकि 5 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कैटालाइसिस के बारे में बताना है और इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है ये यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस मैकेनिज्म एट सॉलिड सरफेस। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है सॉलिड के सरफेस में बताना है हमें, यहाँ
यहाँ पर मैकेनिज्म समझाना है कि सॉलिड का सरफेस है वहां पर किस तरीके से कैटालाइसिस होगा। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज एंड रोल ऑफ नैनो पार्टिकल्स इन कैटालाइसिस। अब यहाँ पर नैनो पार्टिकल्स का क्या रोल होता है, पार्टिकल के साइज का क्या रोल होता है कैटालाइसिस में, वो यहाँ पर समझाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिराइव माइकल्स मेंटेन इक्वेशन फॉर एंजाइम कैटालाइसिस। यहाँ पर आपको डेरिवेशन करना है, बहुत ही छोटा सा एक रूल है, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन होता है, उसे डिराइव करके बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चैप्टर से, वो है राइट सोट नॉट ऑन एसिड बेस कैटालाइसिस विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पर एसिड बेस कैटालाइसिस के बारे में लिखना होता है। ठीक है, तो ये था कैटालाइसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर, जो कि लास्ट चैप्टर है हमारा, वो है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन के बीच में। केमिजॉर्प्शन क्या होते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिराइव लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ पर लैंगम्यूर का एक डेरिवेशन आता है जो कि क्या होता है, किस तरीके से करना होता है, वो हमें यहाँ पर डिराइव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड इट्स लिमिटेशंस। तो यहाँ पर फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है और इनकी लिमिटेशंस क्या होती है, ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट नोट ऑन बीईटी थ्योरी ऑफ मल्टीलेयर एब्जॉर्प्शन। तो मल्टीलेयर एब्जॉर्प्शन के लिए बीईटी थ्योरी आती है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ कैन सरफेस एरिया कैन बी डिटरमाइंड बाय एब्जॉर्प्शन मेथड। सरफेस एरिया को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन मेथड से, वो हमें यहाँ पर लिखना है। देन लास्ट क्वेश्चन है राइट एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का एप्लीकेशन को बताना है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल इक्विलिब्रिया, कैटालाइसिस एंड केमिकल काइनेटिक्स से इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।